नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण वर्मा और आप देख रहे हैं कैंप फिल्म। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है मंजिलें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस शो में हम बात करेंगे टीवी और फिल्म की दुनिया के कई जाने माने चेहरों से और उनसे जानेंगे कि उनके सफर की शुरुआत कैसे हुई, किन किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा और कैसे वो इस मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, आज जो हस्ती हमारे साथ है उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 1996 में आई मूवी मासूम से। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर पर। चला सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज सर। आज के वक्त में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। सर हम इस काम के लिए तैयार हैं सर। चाचा, जान का सदका माल है, पैसे दे दो ना आप। जा फिर जाओ अजनबी शहर में और जाकर अपने सपने पूरे कर ले। अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। इंदर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे? देखिए, मैं कैलकाटा को बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। एंड जब मैंने मामा पापा को बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कहा कि इम्पॉसिबल वाली बात है बेटा, हम लोग तो किसी को जानते भी नहीं है वहाँ पर, बॉम्बे में रहोगे कहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हें सपोर्ट कर सकें, कि तुम स्ट्रगल करो और हम तुम्हें सपोर्ट कर सकें। तो एक तरह से मेरे लिए बहुत नामुमकिन जैसी बात होती है ना, वो पहले से ही थी। और एक वक्त तो ये आया कि सोच लिया कि नहीं कर सकता मैं और इम्पॉसिबल है, पर फिर मेरी माँ ने मेरी मदद की और मेरी मॉम ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, इट्स ओके, तुम जाओ और जो भी होगा वो मैं देखूंगी। और मुझे याद है किस तरीके से मॉम घर के खर्चे से पैसे बचाती थी और वो पैसों से मुझे बॉम्बे में भेजती थी और मैं अपना स्ट्रगल यहाँ पे करता था। मॉम का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, कहना चाहता हूँ जिंदगी भर मॉम का ही सपोर्ट रहा है। और आज अगर हीरो मैं बना हूँ तो उन्हीं की बदौलत बना हूँ। अच्छा इंदर भाई, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुंबई किस ईयर में आए थे? आपकी 1996 में पहली मूवी मासूम आई थी। एग्जैक्टली 2 साल पहले मैं आया था। और बड़ा अच्छा किस्सा है ये कि 2 साल की स्ट्रगल में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के साथ साथ मैंने मार्शल आर्ट की, डांस क्लासेस की, एक्टिंग क्लासेस की, मैंने सब कुछ किया। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, हर तरीके से प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए। हर तरीके से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। मगर उस दरमियान ऐसा हुआ कि 2 साल के दरमियान के अंदर किसी एक इंसान ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं हीरो बन सकता हूँ। अच्छा। हर कोई मतलब एक अगर हम बोले तो मतलब रिजेक्ट कर देता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और किस तरीके से फिर वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि यार सही है कि हमारा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और पैसा नहीं है, शायद अब मैं कभी हीरो नहीं बन सकूंगा। तो न्यू ईयर्स पे मैं मेरी मॉम को फोन कर रहा था, मुझे याद है, और फोन पे मैं रो रहा था उनसे। मैं बोला मॉम कि मैं आ रहा हूँ वापस और मुझसे नहीं हो रहा यहाँ पर अभी। एंड उन्होंने सुना और बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अपने आप को 3 महीने और दे, 3 महीने दे, और ये होली आ रही है, इस होली पे तू घर चला आना और साथ में होली मनाएंगे हम लोग। एंड यू विल नॉट बिलीव कि उसी होली के दिन मेरा पहला मुहूर्त हुआ। अरे वाह, मासूम का खिलाड़ी। अच्छा, उसका पहले मुहूर्त हुआ था? पहले उसका मुहूर्त हुआ था। ओके। तो जिस दिन मैं बम्बई छोड़ने का प्लान बना रहा था, उस दिन बम्बई ने मुझे अपनाया था। क्या बात है। आपकी जो इमेज है वो पहले से एक चॉकलेटी हीरो की रही है, तो ऐसा
जब आप आए थे तो कई लोगों ने आई थिंक जरूर कहा होगा। चॉकलेटी हीरो, मैंने आपको कहा ना कि मुझे हर जगह से लात पड़ती थी। चॉकलेटी हीरो तो जब हीरो बना तब वो चॉकलेटी हीरो बना गया है। मैं उससे पहले तो लात पड़ती थी। फिर पहली मूवी आपको कैसे मिली? मेरी पहली फिल्म मुझे टाइम वीडियो के मालिक हैं प्रवीण शाह जी। उन्होंने मुझे लॉन्च किया था। और मेरा फर्स्ट जो शॉट था वो अक्षय जी के साथ था, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। खिलाड़ी का। जी। उसके बाद मैंने मासूम की, मगर मासूम पहले रिलीज हुई और खिलाड़ी उसके बाद 1 महीने में रिलीज हुई, दोनों आसपास में रिलीज हुई। और प्रवीण जी ने मतलब इम्पॉसिबल वाली बात थी कि उन्हें क्या दिखाई दिया। मेरे पास एक वीडियो टेप था। अच्छा, ऑडिशन था? हाँ, मेरे पास वीडियो टेप था जो मैंने रेडी किया था घर के पैसों से, जिसमें मैंने डांस भी किया था, फाइट भी की थी, एक्टिंग भी की थी, सब कुछ किया था मैंने उसमें। तो वो वीडियो टेप मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझे बोला कि कल आओ देखते हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं गया तो मैं तो गया था कि यार मेरा वीडियो टेप मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। एक वीडियो टेप कितना महंगा होता था उस टाइम में। मेरा वीडियो टेप मिल जाएगा मुझे तो बहुत है, काम तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं उस मतलब अंदाजे से गया था। तो वो मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं हीरो बनाता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट और हीरो बना दिया। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि हर किसी का इंडस्ट्री में एक गॉडफादर होता है, एक मेंटर होता है। डेफिनेटली जब मेरा करियर शुरू हुआ तो प्रवीण भाई थे। प्रवीण भाई ने बच्चे की तरह मुझे पाल पोस के बड़ा करते हैं, जैसे ना बच्चा एक तरीके से, मतलब ग्रूमिंग वगैरह और हर तरीके से मुझे संभाला उन्होंने, सपोर्ट दिया मुझे, अच्छी पिक्चरें दी मुझे, एक उनके घर का हिस्सा हो गया था मैं। और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हेलीकॉप्टर से गिर गया था while shooting for the film called मजबूर। पार्थो घोष डायरेक्टर थे उस फिल्म के। एंड उसमें एक हेलीकॉप्टर का स्टंट था। उस स्टंट में मैं जमीन पे डायरेक्टली यू कैन से कि 100 फीट से मैं जमीन पे गिरा मैं, और मेरा पैर टूट गया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस्ड हो गई, 3 वर्टिब्रा टूट गई। तो वो स्टंट बहुत इजी था, बहुत मैंने सेफ्टी की थी, सब कुछ की थी, बट वो होना था और मैं गिर गया। और मेरे गिरने के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब मेरे गिरने के बाद मैं जिस समय मैं गिरा उस समय मेरे पास कुछ 15-20 फिल्में होंगी साइन की हुई, एंड टॉप फिल्म्स, जैसे टॉप फिल्म्स, सब बड़ी फिल्में थी। और सबने आहिस्ता आहिस्ता आके चेक वापस ले लिए, किसी ने बंद कर दी। काफी नुकसान एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिजास्टर। मतलब मेरी जो उस एक्सीडेंट की वजह से 2 लड़के हीरो बने। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सर जो चीज गुजर गई है उसमें जान दीजिए। उसके बाद मेरे गॉडफादर अगर लाइफ में मेरे आए तो सलमान भाई आए। सलमान भाई और सलमान भाई एक मतलब बड़े ही अजीब तरीके से मेरी जिंदगी में एंटर हुए। सोमी अली थी जो, और सोमी जी के थ्रू मैं सलमान भाई को मिला था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक वॉच गिफ्ट की थी, बहुत अच्छी वॉच गिफ्ट की थी उन्होंने मुझे। एंड फिर वहाँ से एक तरीके का सिलसिला शुरू हुआ मेरा और सलमान भाई का, कि किस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, किस तरीके से उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में रखा, मुझे गाइड किया, मुझे हर मुसीबत से बचाया। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने बोला हुआ था मुझे कि मैं बॉडी नहीं बना सकता, मैं ठीक से बैठ नहीं पाऊंगा, मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगा। मगर सलमान भाई जब एक्सरसाइज करते थे तो मुझे एक्सरसाइज कराते थे और बोलते थे कि डोंट वरी, बैक के बारे में सोच मत, डोंट वरी, बैग लगा और बैग लगा के एक्सरसाइज कर और कुछ नहीं होगा तुझे।
मैं सपोर्ट देता हूँ तेरे को, वो मुझे सपोर्ट देते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो डर जो था ना, वो डर उन्होंने मेरे दिमाग से निकाल दिया। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा तुमको ना भूल पाएंगे कि ये मैंने बॉडी बनाई। तो सलमान भाई के बारे में जैसा कहा जाता है इंडस्ट्री में, वैसे ही वो हैं, मतलब हेल्पिंग नेचर और इस तरह के। सलमान भाई के बारे में जो बोला जाता है वो बहुत करेक्ट है। इतने हेल्पफुल हैं, वो किसी भी इंसान की मदद करते हैं, रोड चलते इंसान की मदद करते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि बाकी जो चीजें उनके बारे में बोली जाती हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये अच्छाई की, या उन्होंने ये दान किया, जी, वो कुछ नहीं है। वो बहुत इससे बहुत बड़े हैं। आपने कई फिल्मी हस्तियों के साथ काम किया है, आपने कई अच्छे को एक्टर रहे, को स्टार रहे। कोई ऐसा प्रीशियस मोमेंट जो किसी एक के साथ हो और आप उसको कभी नहीं भूलता हूँ? एक बहुत अच्छा किस्सा है। सलमान भाई ने मुझे तुमको ना भूल पाएंगे लिए ट्रेनिंग दी थी जी। और खुद ट्रेनिंग देने के बाद जब उनकी शूटिंग आई तो वो जयपुर चले गए, और जाने से पहले वो मुझे बोल के गए कि तू अब ट्रेन कर और अच्छी सी बॉडी बना ले जी। और हम पिक्चर करेंगे। एंड वो वहाँ से लौट के आए और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और मेरी बॉडी अच्छी हो गई थी जी। क्योंकि मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर ले लिया था, सांस हायर कर लिया था और वो मेरी मदद कर रहा था। तो उस टाइम में सलमान भाई ने मुझे बोला कि यार इंदर वो पिक्चर नहीं हो पा रही है, वो लोग किसी बड़े हीरो को चाहते हैं। अच्छा। सलमान भाई ने मुझे इस तरह से कहा और मेरा दिल टूट गया। तो मैं चुपचाप से बैठा रहा उनके घर पे एंड कुछ घंटों के बाद वो बोलते चल मैं कुछ करता हूँ जी। नेक्स्ट डे उन्होंने कमाल ये किया कि अपने क्लोजेट में से अपनी एक टी शर्ट निकाल दी थी व्हाइट कलर की बॉडी फिट, जो मैं पहले कभी नहीं पहनता था क्योंकि बॉडी नहीं थी तो पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बॉडी फिट उन्होंने टी शर्ट निकाल दी थी मुझे व्हाइट कलर की और मेरे फोटोग्राफ क्लिक किए उन्होंने जी। बॉडी के और मुझे बोला कि कल सेट पे आ जाना तुम, यहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम। जो मुझे सुनने को मिला कि बैंड में सलमान भाई ने फोटोग्राफ्स ऐसे रख दिए और बोला कि मुझे ऐसी बॉडी वाला बंदा चाहिए जो तुमको ना भूल पाएंगे मेरे साथ बेयर बॉडी फाइट कर सके। तब जाके मुझे तुमको ना भूल पाएंगे मिली थी। क्या बात है। आपके फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है इंडस्ट्री में? फेवरेट तो मेरे सलमान भाई हैं जी और अमित जी हैं जी। जो सबके ही मतलब सभी की फेवरेट है। इंदर भाई, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग या डिप्रेसिंग मोमेंट? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ जी। मेरा एक्सीडेंट की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया जी। मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई और आज मैं कहाँ होता अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो। मगर आई डोंट काउंट दैट, वो इंसिडेंट को मैं कोई काउंट नहीं करता क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ, अपने पैरों पे हूँ। आज मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मैं दोबारा से हासिल कर लूंगा सब कुछ। मगर मेरी लाइफ में जो है सबसे बड़ा इंसिडेंट जो मेरा साथ हुआ है वो मेरी माता जी का गुजरना। मेरी मॉम जब गुजर गई तब सब कुछ मेरे लिए खत्म हो गया। मेरी माँ का जो सदमा है वो आज तक है और हमेशा रहेगा मुझे। वो उस चीज से मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इंदर भाई, एक्टिंग में हर कोई जानता है कि आप एक हीरो हैं, और क्या इंदर भाई को एक्टिंग के अलावा और क्या शौक है, क्या हॉबीज हैं? मेरी सबसे ज्यादा हॉबी टाइक्वांडो है। मेरे एक्सीडेंट होने से पहले मैं ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ टाइक्वांडो में एंड अभी मेरी बेटी ने ज्वाइन किया है तो उसके साथ फिर मैंने ज्वाइन किया। अरे वाह। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे बहुत पसंद है टाइक्वांडो। तो इतने सालों से आप उससे मैं हाँ अभी इतने सालों में जब दूर हो गया क्योंकि बैक में चोट लग गई थी तो प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी तो मैं काफी दूर हो गया टाइक्वांडो से। अच्छा इंदर भाई, एक बात कहा जाता है कि जो 1996 का दौर काफी पुराना है तो स्ट्रगल
का जो लेवल है वो अभी चेंज हुआ है क्या, कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया और पहले कम होता था? हम लोग के टाइम में स्ट्रगल बहुत ज्यादा था कंपेयर टू टुडे। प्रोस्पेक्ट मतलब आप ये बोलेंगे कि हमारे टाइम में टीवी इतना स्ट्रांग नहीं था, इतने सारे मतलब फैशन शो जैसे, या मतलब आजकल के बच्चे तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग, शोज हैं, कैटलॉग्स हैं, ये सब कुछ हर कुछ पहले सिर्फ स्कोप होता था कि फिल्म में जाना है तो फिल्म में जाना है, हीरो बनना है तो हीरो बनना है, और हीरो का ब्रेक कैसे मिलेगा आपको, और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता था। आज रास्ते बहुत सारे हैं, टीवी है जहाँ से लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद वो मूवीज में आते हैं। तो आज का दौर जो है, मैं ये बोलूँगा कि उस दौर से ज़्यादा बेहतर है। हमारा टाइम जो पीरियड था वो बहुत ही डेडली था, मतलब कि किसी के ऑफिस में घुस नहीं सकते थे आप, और घुस भी गए तो क्यों आप पे कोई पैसा लगाएगा, क्यों आप पे कोई पैसा लगाएगा, आप कौन है, आप देखने में ठीक हो, ठीक ओके यार चलेगा, पर क्यों आप पे पैसा लगाएगा कोई। तो बस इसी तरह से आपको बोलते थे चलिए प्लीज ओके है, जब होगा देखा जाएगा, आप जाइए बाहर, तो सिंपल सा होता था। पर आज क्या है कि आज बच्चों के पास एक बहुत अच्छा रास्ता है कि अगर उन्हें फैशन शोज करने हैं तो फैशन शो करते हैं, वो अपनी अच्छी फिजिक दिखाते हैं वो लोग, और वहाँ से चैनल बनाते हैं, फिर वो टीवी में आते हैं, टीवी सीरियल्स करते हैं, टीवी सीरियल्स करके उनको एक्सपीरियंस मिलता है, ऑडियंस मिलती है, और उसके बाद वो फिल्मों में आते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, आप कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा इंदर भाई, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। आपकी एक फिल्म फटी पड़ी है यार आने वाली, उसके बारे में कुछ बताइए। एक इंसान है जो कि बॉम्बे हीरो बनने आया था और अय्याशी की वजह से बर्बाद हो चुका है, और जब बर्बाद हो चुका है तो एक मुकाम आया है, एक स्टेज आया है उसकी लाइफ में जहाँ पे वो अब कुछ नहीं देख रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है जी, तो वो खुदकुशी करना चाहता है। हमने उसको रियल दिखाया है कि कितना पेन में एक इंसान पहुंच सकता है, कि गलत रास्तों पे जाके कितना इंसान भटक जाता है, तो इंसान कहाँ पहुंच जाता है, और कोई रास्ता नहीं बचता है सिवा सुसाइड करने के लिए। फिर हमने ये भी दिखाया है कि सुसाइड ही एक रास्ता नहीं है। हमने इस फिल्म में बहुत मैसेजेस देने की कोशिश की है, बहुत मोटिवेशन है इसमें। भाई हीरो बनने आए हो तो सिर्फ हीरो बनने की ही मेहनत करो और कुछ मत करो, एकदम ब्लाइंड फोल्ड, मतलब एक डेडिकेशन के साथ फोकस, और एक मार्क बना लीजिए आपकी मुझे हीरो बनना है तो हीरो बनना ही है। अगर आप इससे इधर गए तो आप बहक जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। बेसिकली ये स्टोरी जो स्ट्रगलर है उनके लिए बहुत अच्छी होगी, जहाँ तक आप बता रहे हैं। बहुत ज्यादा। डायरेक्टर कौन है? प्रेम विधानी, वो नए डायरेक्टर हैं, उन्हीं की स्क्रिप्ट है, और ये फिल्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिल्म मेरा कमबैक्स, मैं बोल सकता हूँ मेरा कमबैक है ये मेरी। हमारी बेस्ट विशेष है इस फिल्म के लिए, आप सुपर डुपर हिट होगी। इधर भाई एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए हमारे कुछ संदेश देना चाहेंगे आप उनको, अपने फैंस के लिए? अगर आप हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हर तरीके से अपने आप को रेडी कीजिए कि जब वक्त आए तो आप एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट, ऑन द मार्क, आप सब कुछ पेश कर सको। ये नहीं हो कि ये नहीं आता है, 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 एंड फॉर गॉड सेक अगर यहाँ आओ तो सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो और मेहनत करो। क्या बात है इंदर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी बातें हमसे दिल खोल के की, और जैसा कि आपने कहा आपकी मूवी आ रही है, हम देखेंगे उसको, हम अपने दर्शकों को बोल रहे हैं कि सारे जाके देखेंगे, बेस्ट विशेष है उसके लिए हमारे। और ये थे हमारे साथ इंदर कुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी कई सुपरहिट फिल्में हैं, और अब जो फिल्म आने वाली वो भी सुपरहिट होगी। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए कैम फिल्म। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।